Buckle up, we are blasting off into the math universe. हेलो गाइस, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आपको जो कल की वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था। तो बेसिकली आप पहले उसको पढ़ लें, फिर आप एक्सरसाइज में आएँ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मीन्स हमें प्राइम फैक्टराइज करके उनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो सिंपल सा हमें इसके एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए। मैं वैसे एक वीडियो अपनी डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर भी बनाकर इसमें अपलोड कर दूंगी कि जो आपके लिए ईजी हो समझने के लिए। तो फर्स्ट, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम मैं इतना डीपली नहीं समझा पाऊंगी कि कैसे कैसे करना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप उसमें जाकर पढ़ लेना। फर्स्ट है 140, हमने कैसे एलसीएम देना है। तो हमेशा एलसीएम स्टार्ट करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर से, मीन्स 2 से। तो हमें देखना है कि अब इसके लास्ट में 0 है, तो ऑब्वियसली ये 2 का डिविजिबल है। कैसे? कि जितने भी इवन नंबर्स लास्ट में, किसी भी डिजिट के लास्ट में इवन नंबर्स हैं तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो हम सिंपल 2 से इसका एलसीएम देंगे। तो 2 7 जा 14 एंड 0। फिर ये 2 से इजीली हो सकता है। तो 2 3 जा 6, एक इधर कैरी चली जाएगी 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इवन नंबर नहीं है। सो ये होगा 5 से। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। हम इसको लिखेंगे कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 2 2 है, इसलिए 2 की पावर 2 5 इंटू 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। सेम यही मेथड हम निकालेंगे 156। सेम वही प्रोसेस, स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, एक कैरी जा चला गया 16, 2 8 जा 16। देन फिर 2 3 जा 6 18, 2 9 जा 18। अब ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब ये किसी भी टेबल में नहीं जाता है और नंबर है तो 13 1 जा 13। हम सो कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको अच्छे से भी समझ में आ गए होंगे। आपको ये सॉल्व करने हैं। देन थर्ड नंबर है हमारे पास 3825, 3825। तो हम इसका सॉल्व करते हैं। 3825। अब ये 2 से तो जा नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे मैं 3 से कर दे रही हूँ। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक हम ऐसे करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स अगर इक्वल टू 3 के टेबल में नंबर आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा। मीन्स अगर आप इन सबको सम कर लो, 9 10 15 18, इस टोटल इन सब का नंबर का सम आ रहा है 18, और 18 डिविजिबल है 3 का। तो सिंपल सी बात है, ये नंबर 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 15 3 5 जा 15। अभी भी हम इसका सम करें तो ये 15 आ रहा है, अभी भी ये 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 15, 3 5 जा 15। अब ये नंबर जो आ गया है, अब ये नंबर 3 से नहीं डिविजिबल क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है 11। अब इसके लास्ट में है 5, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं, तो हम सीधा 5 की तरफ जाएंगे। इवन नंबर से डिविजिबिलिटी नहीं होती है, डिविजिबिलिटी हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं, इसलिए ही मैं ऑड नंबर ले रही हूँ। 2 3 जो ऑड नंबर्स ये होते हैं 5 7 9 11, इन्हीं नंबर की डिविजिबिलिटी होती है। अब 2 भी तो ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 2 प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना, इसलिए 2 भी इसमें आएगा। सो अब यहाँ पे थे हम, तो 5 से होगा ये 5 8 जा 40, 25, 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 7 जा 30। अब ये फिर और नंबर आ गया, तो ये 70 हो गया। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 17 मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 70। ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। तो 4th नंबर है 5005। और अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, मैथ्स के टॉपिक के रिलेटेड, अपने सिलेबस का जो मैंने पढ़ाया उसको रिगार्डिंग, या फिर अपने फर्स्ट चैप्टर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आपके डाउट्स क्या हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ही हो आपके डाउट। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ सीधा डाउट आंसर्स क्वेश्चंस करके, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में, अपनी स्टडीज़ में आपकी हेल्प होगी। क्योंकि होता यही है ना बेसिकली, अगर हम कहीं डाउट में पड़ जाए तो फिर अगर बताने वाला नहीं है तो फिर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो एक क्वेश्चन की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट पड़ती है। इसलिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो अब ये नंबर आ गया, तो अब ना तो ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, तो अब ये जाएगा सीधा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब तो ये 5 से नहीं जाएगा, तो अब हम ट्राई करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, 37 4 जा 28, 27 3 जा 21। अब ये 7 से भी नहीं जाएगा, अब आ जाओ 11, ये जाएगा 11 से। 11 1 जा 11, 3 जा 33 एंड 30 1 जा 13। सो इसको अब हम बेसिकली लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, मीन्स इसमें तो पावर किसी पे है नहीं, तो ये ऐसे ही छूट जाएगा। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का हम 5th में आ जाते हैं। नंबर है आपका 7 4 2 9। बस ऐसे ही हमें 3rd क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका, तो इसका भी हम वैसे एलसीएम निकालेंगे 7 4 2 9। अब बेसिकली हमने वही देखना है कि ये किस नंबर से जाएगा, तो ये जाएगा 17 से, 17 4 जा 3, फिर 17 7 जा, ठीक है। फिर जाएगा ये 19 से, 19 2 जा 3 जा, देन ये ऑड नंबर आ गया तो 23 1 जा 23। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, सेम वही 17 इंटू 19 इंटू 23। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कैसे करेंगे आओ मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप हम इसके हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। तो सेम वही मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें एक तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, देन हमें एलसीएम फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है, इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होगा, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इसके। तो इसके लिए अलग अलग निकाला जाता है। तो इधर रख लीजिए 26, 91। सिंपल, ये सेम वही एलसीएम निकालना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। सेम वैसे 91, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 26 का 2 इंटू 13, सेम ऐसे 91 का 7 इंटू 13। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मीन्स जो इसमें सबसे ज़्यादा बार कॉमन आया, तो इसमें 13 कॉमन आया है, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 13। अब आ जाओ एलसीएम के, इसी के क्वेश्चन के एलसीएम निकाला जाता है साथ में। हमें एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें इसके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल्स निकालना है, तो वही 26 एंड 91 साथ में करेंगे हम, ठीक है। साथ में करने का तरीका 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 91 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 91 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये 2 से तो कोई भी नहीं जा रहा है, तो अब सिंपल से आते हैं, यहाँ पे जाएगा 7 से। 13 वैसे आ जाएगा 7, 13 जा 91, फिर 13 से 1 जा 1। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इनका प्रोडक्ट कितना आया 180। तो इनका प्रोडक्ट कितना आया 182। अब आ जाओ वेरीफाई में। वेरीफाई हमें क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, वो किसके बराबर हो, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब कौन से दो नंबर है ये, तो हमें क्या करना है, जो ये एचसीएफ है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराकर जो आंसर आएगा वो इन दो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सेम यहाँ पर 13 इंटू 182 इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 26 इंटू 91। निकालो कितना आ रहा है इनका, बताओ कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 2366 और इसका भी 2366। ये हो गया वेरीफाई, इक्वल आए ना। तो हमें यही सॉल्व करना है। अब ऐसे इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समझ में आया आपको, यही मेथड है। और ऐसे ही अगर आप तीन उसमें डिवाइड कर देंगे अपने क्वेश्चन को, तीन क्या, अब कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें तो 3 चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए 3 में डिवाइड किया है। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आता है उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जो क्वेश्चन है 5 10 एंड 92। सेम वही, इसके मैं 3 पार्ट कर देती हूँ।
इधर हम निकालेंगे एचसीएफ, इधर निकालेंगे हम एलसीएम और इधर हम करेंगे वेरीफाई। तो चलो आ जाओ, एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ आएगा पहले 510 का, देन फिर आएगा 92 का। तो 510 का 2 2 जा 4, 10 2 5 जा 10 एंड 5। अभी फिर 3 से जाएगा, 8 जा 24, 15 3 5 जा 15, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 7 जा 35, चला जाएगा 17 से। सेम ऐसे 92 का करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, 1 जा 23। तो अब इनका वही पैटर्न वही है लिखने का। 5 10 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम ऐसे 92 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आ जाएगा 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ आ गया 2। आ जाओ अब एलसीएम में। एलसीएम निकालेंगे हम साथ में 5 10 92। वही 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 12। 2 से आएगा, ये तो होगा नहीं तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा, देन ये जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये ऐसे उतरेगा। अब जाएगा ये 5 से, 5 17 जा 23, ऐसे जाएगा 17, 1 जा 23 ऐसे, देन लास्ट 23 1। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम। 2 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3, 5 17 एंड 23। तो इन सब का हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो निकालिए कितना आएगा। तो इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। ये हो गया 4, ये हो गया 15, इसको भी निकालो। ये पूरा का पूरा आ रहा है 2 3 6 0। अब हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब सेम वही करेंगे हम। एचसीएफ हमारा कितना आया 2 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0। प्रोडक्ट क्या आया इनका, इन नंबर्स का प्रोडक्ट 5 10 इंटू 92। सेम अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 0, 2 6 12, 9 2 3 6, 2 2 4, और ये भी वही आ रहा है 4 6 9 2 0। तो ये समझ में आ गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन, इसी के ही थर्ड पार्ट पे। आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या इस टॉपिक को पढ़ाने में या फिर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस डाउट की एक वीडियो बनाऊँ अलग से और आपको सेंड करूँ। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो है 336 एंड 54। तो फिर से इसको हम वही करेंगे, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ निकालेंगे हम एचसीएफ, इधर एलसीएम और इधर हम करेंगे वेरीफाई। तो एचसीएफ निकालने का तरीका वही है 336 और दूसरी साइड आएगा 54। तो अब हम इसे क्या करेंगे,
2 1 जा 2, 13, 2 6 जा 12, 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, then 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, then 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. सेम ऐसे हम दूसरे में जाएंगे 54 में 2 2 जा 4, 14, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. तो इसका एलसीएम आ जाएगा 336 की वैल्यू आई 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 and 54 का आया 2 into 3. ऐसे फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो एक तो 2 हो गया और एक 3 है, तो 2 into 3 मीन्स 6 है इसका एचसीएफ. अब आ जाते हैं हम एलसीएम में. एलसीएम आ जाएगा, हमें साथ में निकालना है 3 3 6 54. सेम वही प्रोसेस है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 1 जा 6 and 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. ये तो नहीं जाता, ये आएगा ऐसे ही. फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये फिर से ऐसे उतरेगा. फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 27. अब ये 3 से जाएंगे. 3 7 जा और 3 9 जा, देन फिर 3 3 जा, देन फिर 3 1 जा 3, लास्ट 7 1 जा 7. ये आ गया आपका इसका एलसीएम. तो हम इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 टाइम्स 2 है. तो बार बार 2 लिखने के बजाय मैंने 2 की पावर 4 कर दी है. ठीक है, 1 2 3 4 थे ना, तो 2 की पावर 4. सेम ऐसे 1 2 3 3 है, तो 3 की पावर 3 कर दी. ठीक है, इंटू 7. तो अब ये आएगा 3024. ठीक है, अब आ जाओ वेरीफाई में. हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 3024 इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट 336 एंड 54. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 6 4 जा 24, 6 2 14, 4 1 6 3 जा 18. So 54 1814. तो आगे हमारा सेम. तो ये वेरीफाई हो गया है. तो आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं. अब हमारे पास अब आ जाते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन पे. आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो है थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं. सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो मैं इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको 2 ही पार्ट्स करके बताऊंगी. जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे. और अगर आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपको वो फिर सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड करूँगी. अब इसका फर्स्ट पार्ट है 15 एंड 21. तो हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड करना है. तो पहले एचसीएफ कर लेते हैं. 2 पार्ट कर दिए इसके मैंने.
और इसी का ही एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का मेथड क्या है, हमें इनको अलग अलग करना है। 12, 15 एंड 21। सेम ऐसे एलसीएम निकालना है हमें इन सबका एक साथ। 12, 15 एंड 20। समझ में आ गया आपको? तो सेम वही मेथड वही है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सेम ऐसे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। इनको नोट डाउन कैसे करेंगे? 12 सबसे पहले 12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 आ जाएगा 3 इंटू 5। 21 आ जाएगा 3 इंटू 7। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से है वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो कॉमन सिर्फ एक 3 आ रहा है तीनों में। 3 नंबर है इसलिए हम तीनों को देखेंगे। अभी तक हम 2 नंबर्स का कर रहे थे तो इसलिए हम सिर्फ 2 नंबर में देख रहे थे। अब 3 है तो 3 में सिर्फ 3 वाला इसका हो गया एचसीएफ। अब आ जाते हैं हम एलसीएम के पार्ट में। तो सेम वही है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 12, 15 10 20। ये तो जा नहीं रहे ना दोनों के दोनों 2 से। फिर 2 से 2 3 जा 6, 15 देन 21। देन 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 7 जा 20। 5 से 5 1 जा 5 लास्ट 7 1 जा 7। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें आ जाएगा 1 2, 2 टाइम्स इसमें 2 है, 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5, 1 टाइम 7। तो इसका मल्टीपल निकालें तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई 420। ठीक है, समझ में आया आपको? सेम ऐसे अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एचसीएफ एलसीएम ये निकाल रहे हैं। अभी तो हम इसकी जो मेन एक्सरसाइज है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में भी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। जैसे अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका कंपोजिट नंबर वाला, 6n वाला, वो इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम एचसीएफ एलसीएम कर रहे हैं। अब इसी का है सेकंड पार्ट जो है 17, 23 एंड 29। 2 पार्ट कर लिए। इधर निकालेंगे एचसीएफ, इधर निकालेंगे एलसीएम। ये आ गया एचसीएफ का 17 का 23 एंड 29। तो अब ये सब और नंबर है आप देख रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे सिंपल हम 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 एंड 29, क्योंकि किसी से भी नहीं जा सकते, ये किसी की भी टेबल पे नहीं आता, इनका कोई फैक्टर नहीं है। तो सिंपल सा 17 का आ जाएगा 17 इंटू 1, 1 ही है। 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 1। कॉमन तो कुछ नहीं है ना, 1 ही कॉमन है। तो एचसीएफ आ गया 1। अब सेम हम निकालेंगे एलसीएम। 17, 23 एंड 29। तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 29, देन 29। एलसीएम निकालेंगे हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके।
17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, बताओ कितना आएगा। तो इसका हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका इसका एलसीएम 11339। अब इसका जो थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25, ये आप सब खुद करेंगे। इसे आप होमवर्क समझे, ये आप खुद करेंगे ताकि आपको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। हम आ जाते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ, हमें यहाँ पर एचसीएफ गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे समझा जाता है। एचसीएफ हमारे पास गिवन है जो है 306, 657, इसका हमें एचसीएफ गिवन है वो है 9। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। आप क्वेश्चन समझ गए, ये दो नंबर हैं, इनका उन्होंने एचसीएफ हमें निकाल के दे रखा है जो है 9, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ द टू नंबर्स। तो हम यही यूज करेंगे। एचसीएफ हमारे पास है 9, तो वैल्यू ऑफ दी एलसीएम हमारे पास, हमें निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही आ गया। आप यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, लेकिन इजी यही है कि आप एलसीएम लिख लें। प्रोडक्ट निकालना है इन दो नंबर का, जो नंबर है 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये 9 है, इसको मैं इधर की साइड भेजूंगी, तो यहाँ क्या जगह, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता होगा कि अगर हम इक्वल के इधर, अगर हम अपोजिट साइड अगर हम किसी भी नंबर को भेज रहे हैं तो वो अपोजिट साइन हो जाते हैं। मीन्स यहाँ वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। अगर वो यहाँ प्लस में होता तो इधर जाके वो होता माइनस में। सेम वही अपोजिट है, माइनस में होता तो इधर जाके हो जाता प्लस में, लेकिन अभी वो है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ बचेगा सिर्फ एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब ये सब मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस माइनस कोई साइन होता तो ये कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन वो तब दोनों कैंसिल आउट करने पड़ते। लेकिन बेस्ट यही है, अभी यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे मैंने ऐसे काट दिया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, अभी भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12, 3 4 जा 12, तो ये बच्चा है 34 इंटू 657। अब निकालिए इसका 338। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर 6n, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, कई बार आया है। मीन्स जो 6 की पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। तो वो बोल रहे हैं क्या 6n की पावर 0 या फिर उसके फैक्टर क्या होंगे, हो सकता है या नहीं, एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n यहाँ पर डिनोट कर रहा है
नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने क्योंकि वो बोल रहा है 0, तो लेट कर लिया हमने, लेट दी एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ले लिए विच एंड दोज नंबर विच एंड 0, ऐसे नंबर जिनके एंड 0 से हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो एक 10। ठीक है, 10 का एलसीएम निकालेंगे या फिर फैक्टर होंगे तो वो हो जाएंगे 2 इंटू 5। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम 100, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा तो अब आप नोट करिए कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 है, या 1 0 था या 2 0 था, ऐसे आप 3 0 भी 1000 भी ले सकते हैं, उनके फैक्टर्स 2 और 5 भी हैं। तो इसका मतलब 6n के फैक्टर 2 और 5 नहीं हो सकते क्योंकि 6n है ना, तो 6n 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, तो मीन्स ये तो 2 और 5 हो नहीं सकते, तो ये 0 यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। सो इट मीन्स डज नॉट हैव फैक्टर, मीन्स 6n का फैक्टर नहीं। ठीक है, वो उन्होंने यही पूछा था कि आप चेक करिए कि जो 6n है, इसको मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था जो 6n है, क्या जो ये नेचुरल, जो ये n है जो डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर, क्या ये 0 से एंड हो सकता है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्या ये 0 का एंड हो सकता है इसका? तो 0 के एंड का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के एंड में 0 होगा। जो डिविजिबिलिटी पढ़ाई जाती है उसमें सिंपल होता है, अगर किसी भी नंबर का एंड 0 है तो उसके फैक्टर होंगे 2 और 5। लेकिन जो ये नंबर है 6, इसके फैक्टर हैं 2 और 3। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 5 इसका फैक्टर है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है 5 डज नॉट फैक्टर ऑफ 6, तो इट्स मीन्स ये हो ही नहीं सकता है 0। तो हमें यही चेक करना था, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। जो 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। अब composite number क्या होते हैं, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्यों ये दो नंबर कंपोजिट नंबर हैं, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप क्यों है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर को। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, तो अब आ जाते हैं हम इसके फर्स्ट वाले पे, जो है 7 इंटू 11 13 प्लस 13। टू पार्ट को देखिए, ये है एक ग्रुप, क्यों है क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, प्लस ये हो गया एक ग्रुप। ठीक है, तो इन दो ग्रुप को सॉल्व करेंगे हम, तो इससे पहले हम इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, इजी बनाएंगे। दोनों ग्रुप से 13 आ गया बाहर, अंदर बचा कौन सा ग्रुप, 7 इंटू 11 प्लस 13 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1। ठीक है, सेम वही 13 7 11 जो 77 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 78, तो 13 मल्टीप्लाई करो 7। ठीक है, 13
अब ये 78 है, तो 13 तो ऑड नंबर है, 78 इवन नंबर है, तो 78 का रफली हम एलसीएम निकालेंगे। फैक्टर बताने ना हमें, कंपोजिट नंबर ही वही है। तो 2 3 जा 6, 18, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13। तो ये जो तीन नंबर है ये आ गए इसके फैक्टर, 13 इंटू 3 इंटू 2। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं, तो मीन इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। यस, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम ऐसे अब हम इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे। ये पूरा एक ग्रुप है, सॉरी ये यहाँ तक एक ग्रुप है। 5 अकेला है, तो हम 5 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं बाहर। सेम वही मेथड है, 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, इधर बचा 1। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1008 10 प्लस 1। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1009। सेम ऐसे ही इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 1009 किससे जाएगा ये? सेम इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये आया ना, तो 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1 हुए ना, 2 और 2 से ज्यादा नंबर, तो यस इट्स कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन 7th पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसको आपको अच्छे से सुनना होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे आपको करना है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ, हमारे पास सबसे पहले क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, तो मैंने ये पाथ ले लिया, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है इसको कंप्लीट करने में। तो मीन्स टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है? 18 मिनट। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास रवि है जो कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। इसको पूरे को कंप्लीट करने में रवि ले रहा है 12 मिनट। इसका मतलब सोनिया धीरे भागी और रवि तेज भागा। टाइम टेकन बाय रवि कितना लिया? 12 मिनट। फाइंड क्या करना है हमें? तो हमें फाइंड करना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से सेम टाइम में दोनों ने स्टार्ट करा, तो कितने मिनट में वो मिलेंगे वापस स्टार्टिंग पॉइंट में? तो कितना मिनट में वापस मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में? क्वेश्चन समझते हैं आप? एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है जिसमें ट्रैक है, सोनिया ले रही है उसको कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट, रवि ले रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों जब एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ आने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम को लेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे इन दोनों का, तभी तो टाइम निकालेंगे ना हम। तो एलसीएम निकालेंगे हम 18 और 12। कैसे निकालेंगे एलसीएम? 18 एंड 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 9 वैसे उतर जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 1 1। ठीक है,
एलसीएम क्या है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू जा 4, 3 टू जा 9, 36 तो कितने मिनट में दोनों एक साथ पहुंचेंगे एक जगह पर? 36 मिनट में। समझ में आ गया? इतना सा ही क्वेश्चन था। आया समझ में? दोनों ने कितना टाइम लिया साथ में आने में? भागे एक तरह, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से दोनों ने भागना शुरू करा तो हमें यहीं पर ही पहुंचना था। तो हमने क्या करा, सिंपल हमने इनका एलसीएम निकाल दिया साथ में। तो एलसीएम निकाल के आया 36 मिनट। तो आपकी क्लास हो गई है आज खत्म, आपके एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज इसी चैप्टर की 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इस सॉरी एक्सरसाइज में आपको कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप अपनी कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।